आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। क्या सोना और चांदी की कीमतों में आज ऐसा बड़ा बदलाव हुआ है जो आने वाले दिनों में पूरे बाजार की दिशा बदल सकता है? क्या यह गिरावट खरीदारी का मौका है या फिर अभी और बड़ी हलचल बाकी है? अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आई एक बड़ी अपडेट ने पूरे सर्राफा बाजार में हलचल मचा दी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत के भरोसेमंद और तेजी से लोकप्रिय होते गोल्ड न्यूज प्लेटफॉर्म गोल्ड इनसाइट इंडिया में, जहां हम आपको रोजाना सोने और चांदी के ताजा भाव, बाजार की बड़ी खबरें और निवेश से जुड़ी जरूरी जानकारी सबसे पहले पहुंचाते हैं। अगर आप निवेशक हैं, ज्वेलरी खरीदने की सोच रहे हैं या फिर बाजार की हलचल पर नजर रखना चाहते हैं, तो आज का यह अपडेट आपके लिए बेहद काम का साबित होने वाला है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस समय हालात काफी संवेदनशील बने हुए हैं। ईरान और इजराइल के बीच लगातार बढ़ता तनाव वैश्विक आर्थिक माहौल को प्रभावित कर रहा है। जब भी दुनिया में इस तरह के भू राजनीतिक तनाव बढ़ते हैं तो उसका सीधा असर सोना और चांदी जैसी कीमती धातुओं पर पड़ता है। कई बार ऐसी परिस्थितियों में निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की ओर रुख करते हैं, जिससे कीमतों में तेजी देखने को मिलती है। लेकिन कई बार बाजार की प्रतिक्रिया बिल्कुल उलटी भी हो सकती है और अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से आई ताजा खबरों ने आज सोना और चांदी के भाव में बड़ा बदलाव ला दिया है। सर्राफा बाजार में आज कीमतों में या तो बड़ी गिरावट देखने को मिली है या फिर अचानक तेजी आई है, और इसी बदलाव ने खरीदारों और निवेशकों दोनों को हैरान कर दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि आखिर आज बाजार में क्या हुआ है और आने वाले दिनों में कीमतों की दिशा क्या रहने वाली है। आज के इस अपडेट में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि सोने और चांदी की कीमतों में आखिर कितना बदलाव आया है, क्या बाजार में गिरावट दर्ज हुई है या फिर तेजी का माहौल बन रहा है। इसके साथ ही हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता होने वाला है या फिर कीमतों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि आज आपके शहर में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। अलग अलग कैरेट के हिसाब से कीमतों में कितना अंतर है और ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए कौन सा विकल्प ज्यादा सही माना जाता है। इसके अलावा यह भी चर्चा करेंगे कि बाजार में अभी जो उतार चढ़ाव चल रहा है उसके दौरान निवेश करने का सही समय कौन सा हो सकता है, और क्या अभी सोना खरीदना समझदारी होगी या थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा। इतना ही नहीं, हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोना और चांदी के भाव अभी और नीचे जा सकते हैं। अगर बाजार में गिरावट जारी रहती है तो कितने समय तक सस्ता सोना मिल सकता है और निवेशकों को अपनी रणनीति कैसे बनानी चाहिए, क्योंकि सही समय पर लिया गया फैसला ही आगे चलकर सबसे ज्यादा फायदा दे सकता है। दोस्तों, अब हम आपसे भी एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं। आपके हिसाब से मौजूदा समय में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि सोना अभी महंगा है या फिर यह कीमतें बिल्कुल उचित हैं? अपनी राय जरूर नीचे कमेंट में लिखें, क्योंकि आपकी सोच और अनुभव दूसरे दर्शकों के लिए भी बेहद उपयोगी हो सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप सोने और चांदी की कीमतों से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गोल्ड इनसाइट इंडिया को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। इससे आपको रोजाना सर्राफा बाजार की ताजा खबरें, सही जानकारी और महत्वपूर्ण विश्लेषण सबसे पहले मिलता रहेगा। अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो सबसे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि आज बाजार में इन कीमती धातुओं का ताजा रेट क्या चल रहा है और बाजार की मौजूदा स्थिति किस दिशा की ओर इशारा कर रही है। पिछले कुछ दिनों से सर्राफा बाजार में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है, इसलिए हर खरीदार और निवेशक की नजर आज के भाव पर टिकी हुई है। तो चलिए दोस्तों, अब विस्तार से जानते हैं कि आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार सोने और चांदी की कीमतें किस स्तर पर पहुंच गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं चांदी के ताजा भाव की। आज बाजार में 1 ग्राम चांदी का भाव 267 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम चांदी की कीमत 2136 रुपए तक पहुंच गई है। अगर 10 ग्राम चांदी
चांदी की बात करें तो उसका भाव आज 2,670 रुपए चल रहा है। इसके अलावा 100 ग्राम चांदी का रेट 26,700 रुपए दर्ज किया गया है और अगर 1 किलोग्राम चांदी की बात करें तो उसका ताजा भाव 2,67,000 रुपए तक पहुंच गया है। पिछले 2 दिनों से लगातार देखने को मिल रही बड़ी गिरावट के बाद आज चांदी के भाव में हल्की राहत देखने को मिली है। आज चांदी की कीमतों में लगभग 2,000 रुपए प्रति किलोग्राम की मामूली तेजी दर्ज की गई है। हालांकि यह भी ध्यान देने वाली बात है कि बीते 2 दिनों के अंदर ही चांदी लगभग 20,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो चुकी है, यानी बाजार में जो भारी गिरावट आई थी उसका असर अभी भी साफ दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोने और चांदी की कीमतों पर जो असर ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के कारण दिखाई दे रहा था वह अब धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। जब भी दुनिया में इस तरह के भू राजनीतिक तनाव बढ़ते हैं तो निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने और चांदी की तरफ रुख करते हैं, लेकिन जैसे जैसे तनाव कम होता है बाजार धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर लौटने लगता है और कीमतों में उतार चढ़ाव भी उसी हिसाब से बदलने लगता है। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता होगा या फिर कीमतों में दोबारा तेजी देखने को मिलेगी। इस सवाल का जवाब समझने के लिए सबसे पहले हमें अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति पर नजर डालनी होगी। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो फिलहाल सोने के भाव में हल्की मजबूती दिखाई दे रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना इस समय लगभग $5,150 के आसपास ट्रेड करता नजर आ रहा है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में भी हल्की तेजी देखने को मिली है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी के भाव में करीब $2 की बढ़त दर्ज की गई है और चांदी लगभग $83 के आसपास बनी हुई है। इसके अलावा कॉमेक्स फ्यूचर्स मार्केट में भी सोने और चांदी दोनों में मजबूती का रुझान दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि वैश्विक बाजार में फिलहाल माहौल थोड़ा सकारात्मक बना हुआ है और निवेशकों का भरोसा अभी पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ है। अगर कच्चे तेल यानी ऑयल मार्केट की बात करें तो वहां आज हल्की गिरावट देखने को मिली है। ब्रेंट ऑयल इस समय लगभग 80 से $81 प्रति बैरल के आसपास चल रहा है, जबकि क्रूड ऑयल करीब $74 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तेल की कीमतों में होने वाला बदलाव भी सोने और चांदी के बाजार को प्रभावित करता है क्योंकि इससे महंगाई और ब्याज दरों की उम्मीदों पर असर पड़ता है। अब बात करते हैं अमेरिकी शेयर बाजार की। कल अमेरिका के शेयर बाजार में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, जिससे निवेशकों में चिंता बढ़ गई थी, लेकिन आज बाजार में हल्की रिकवरी देखने को मिल रही है। अमेरिकी बाजार के प्रमुख इंडेक्स जैसे डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P 500 फिलहाल पॉजिटिव जोन में नजर आ रहे हैं। इसका असर भी वैश्विक कमोडिटी बाजार पर पड़ रहा है। इसके अलावा अन्य कीमती धातुओं की बात करें तो प्लैटिनम और पैलेडियम में भी आज तेजी देखने को मिली है। इसका मतलब यह है कि केवल सोना और चांदी ही नहीं बल्कि पूरे प्रेशियस मेटल सेगमेंट में हल्की मजबूती का माहौल बनता नजर आ रहा है। अब नजर डालते हैं अमेरिका से आए कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों पर, क्योंकि इन आंकड़ों का सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ता है। हाल ही में अमेरिका से ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा जारी किया गया है जो 63,000 रहा है, जबकि बाजार की उम्मीद लगभग 50,000 के आसपास थी, यानी यह डाटा उम्मीद से थोड़ा बेहतर रहा है। वहीं फाइनल सर्विसेज PMI का आंकड़ा 51.7 दर्ज किया गया है जो अनुमान से थोड़ा कम रहा। इसलिए अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका से आए आर्थिक आंकड़े मिले जुले रहे हैं। यही कारण है कि बाजार की प्रतिक्रिया भी संतुलित दिखाई दे रही है और किसी एक दिशा में बहुत बड़ा मूवमेंट फिलहाल नहीं दिख रहा है। इसी बीच वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से भी एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार जनवरी महीने में दुनिया के सेंट्रल बैंकों ने कुल मिलाकर केवल 5 टन सोना खरीदा है। अगर हम औसतन देखें तो आमतौर पर दुनिया के सेंट्रल बैंक हर महीने लगभग 27 टन सोना खरीदते हैं, लेकिन इस बार जनवरी में खरीदारी काफी कम देखने को मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी एक बड़ी वजह जनवरी महीने में सोने की कीमतों में अत्यधिक उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी का होना था। इसके अलावा कई देशों में उस समय छुट्टियों का सीजन भी चल रहा था, जिसकी वजह से खरीदारी पर असर पड़ा। हालांकि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का यह भी कहना है कि दुनिया में चल रहे भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए आने वाले महीनों में सेंट्रल बैंकों की खरीदारी फिर से बढ़ सकती है, क्योंकि कई देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए सोने में निवेश बढ़ा रहे हैं। अगर अलग अलग देशों की बात करें तो मलेशिया के केंद्रीय बैंक नेगारा मलेशिया ने करीब 3 टन सोना खरीदा है। खास बात यह है कि 2018 के बाद यह पहला मौका है जब मलेशिया ने सोने की खरीदारी की है। वहीं उज्बेकिस्तान जनवरी महीने में दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार बनकर सामने आया है। उज्बेकिस्तान ने करीब 9 टन सोना खरीदा है। दूसरी तरफ कुछ देशों ने अपने सोने के
भंडार में कमी भी की है। रूस ने लगभग 9 टन सोना बेचा है, कजाकिस्तान ने करीब 1 टन सोना बेचा है और बुल्गारिया ने लगभग 2 टन सोने की बिक्री की है। इन सभी आंकड़ों को देखने के बाद यह साफ होता है कि फिलहाल वैश्विक बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। कभी तेजी दिखाई देती है तो कभी अचानक गिरावट देखने को मिलती है। यही कारण है कि निवेशकों को इस समय बहुत सोच समझकर और रणनीति के साथ कदम उठाने की जरूरत है। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। अगर आज के रेट की बात करें तो 18 कैरेट सोने की कीमतों में भी बाजार की हलचल साफ दिखाई दे रही है। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 13,100 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने की कीमत लगभग 14,800 रुपए के आसपास पहुंच गई है। इसके अलावा 10 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 1,31,000 रुपए चल रहा है और अगर 100 ग्राम सोने की बात करें तो उसका भाव भी इसी अनुपात में बढ़ते हुए लगभग 1,31,000 रुपए के स्तर के आसपास दर्ज किया गया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 18 कैरेट सोने की कीमतों में भी उतार चढ़ाव बना हुआ है और बाजार की स्थिति अभी पूरी तरह स्थिर नहीं कही जा सकती। अब बात करते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की, लेकिन उससे पहले यह समझना भी जरूरी है कि इस समय दुनिया में जो भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है उसका सीधा असर सोने और चांदी के बाजार पर पड़ सकता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आई खबरों के अनुसार अमेरिका ने श्रीलंका के पास ईरान के एक जहाज को डुबो दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में कई ईरानी सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आई है। इतना ही नहीं, अमेरिकी फोर्सेस का यह भी दावा है कि उन्होंने 20 से ज्यादा ईरानी नेवल जहाजों को या तो नष्ट कर दिया है या उन्हें समुद्र में डुबो दिया है। दूसरी तरफ एक और खबर सामने आई है कि ईरान की एक मिसाइल तुर्की की दिशा में बढ़ रही थी, जिसे नाटो की रक्षा प्रणाली ने बीच में ही रोक दिया। इसका मतलब यह है कि यह संघर्ष अब धीरे धीरे और व्यापक होता नजर आ रहा है। शुरुआत में यह टकराव मुख्य रूप से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच माना जा रहा था, लेकिन अब इसमें तुर्की और नाटो जैसे बड़े सैन्य गठबंधन का नाम भी सामने आने लगा है। हालांकि फिलहाल नाटो की तरफ से यह कहा गया है कि उन्होंने सिर्फ अपने सदस्य देश की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया है, लेकिन अगर आने वाले समय में यह तनाव और बढ़ता है तो इसका सीधा असर वैश्विक बाजारों पर पड़ सकता है। खासकर सोने और चांदी के बाजार पर इसका प्रभाव अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि जब भी दुनिया में अस्थिरता बढ़ती है तो निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश में सोने की ओर रुख करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में सोने की मांग बढ़ती है और कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं निवेश विशेषज्ञों की राय की। जियोजीत ग्रुप के विश्लेषकों ने सोने के बाजार को लेकर अपनी महत्वपूर्ण राय दी है। उनके अनुसार शॉर्ट टर्म में गोल्ड की कीमतें एक सीमित दायरे में यानी रेंज बाउंड रह सकती हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले कुछ समय तक सोने के भाव में ज्यादा बड़ी तेजी या गिरावट देखने को नहीं मिल सकती, बल्कि कीमतें एक निश्चित रेंज के अंदर ही ऊपर नीचे होती रह सकती हैं। लेकिन अगर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करें तो विशेषज्ञों का मानना है कि गोल्ड का आउटलुक अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उन्होंने लगभग $4,880 के स्तर को एक बहुत मजबूत सपोर्ट बताया है। अगर किसी वजह से सोने की कीमत इस स्तर के नीचे चली जाती है तो गिरावट और गहरी हो सकती है और कीमत लगभग $4,650 तक भी पहुंच सकती है। दूसरी तरफ अगर बाजार में तेजी बनी रहती है और सोना $5,240 के ऊपर निकलने में सफल हो जाता है तो फिर तेजी का रुख और मजबूत हो सकता है। ऐसी स्थिति में कीमतें आगे बढ़ते हुए लगभग $5,400 के स्तर तक भी पहुंच सकती हैं। कुल मिलाकर विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिलहाल सोने की संभावित रेंज लगभग $4,650 से लेकर $5,595 के बीच रह सकती है। अगर भारतीय बाजार यानी MCX की बात करें तो वहां भी कुछ महत्वपूर्ण स्तर बताए गए हैं। विश्लेषकों के अनुसार 1,57,000 रुपए का स्तर बेहद अहम माना जा रहा है। अगर सोने की कीमत इस स्तर के नीचे फिसल जाती है तो गिरावट बढ़कर लगभग 1,44,000 रुपए तक पहुंच सकती है और अगर यह स्तर भी टूटता है तो कीमत और नीचे जाकर लगभग 1,34,000 रुपए तक भी आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर सोना 1,57,000 रुपए के ऊपर मजबूती से बना रहता है तो बाजार में तेजी की संभावना बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में कीमतें आगे बढ़ते हुए 1,70,000 रुपए तक पहुंच सकती हैं। इसके बाद 1,81,000 रुपए का स्तर भी देखने को मिल सकता है और लंबे समय में कीमतें 2 लाख रुपए के बड़े लक्ष्य की ओर भी बढ़ सकती हैं।
हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। जब भी बाजार के विशेषज्ञ या विश्लेषक किसी बड़े लक्ष्य की बात करते हैं, जैसे 2 लाख रुपए या उससे ऊपर के स्तर, तो उसका मतलब यह नहीं होता कि कीमत अगले ही दिन वहां पहुंच जाएगी। ऐसे बड़े लक्ष्य आमतौर पर पूरे साल या कई महीनों की अवधि के लिए दिए जाते हैं, लेकिन अक्सर नए निवेशक यही गलती कर बैठते हैं। वे आज सोना खरीदते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले ही दिन कीमत बहुत ऊपर चली जाएगी। अगर बाजार थोड़ा नीचे आ जाता है तो वे घबराकर अपनी होल्डिंग बेच देते हैं और नुकसान उठा लेते हैं। इसलिए निवेश करते समय धैर्य रखना बेहद जरूरी होता है। बाजार का स्वभाव ही ऐसा है कि इसमें उतार चढ़ाव चलता रहता है। कभी तेजी आती है तो कभी गिरावट देखने को मिलती है। इसलिए हमेशा सोच समझकर और सही रणनीति के साथ ही निवेश करना चाहिए। साथ ही किसी भी बड़ी खरीद या निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना भी बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, फिलहाल बाजार की तस्वीर यही संकेत दे रही है कि शॉर्ट टर्म में सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, लेकिन अगर मीडियम और लॉन्ग टर्म की बात करें तो गोल्ड का ट्रेंड अभी भी सकारात्मक माना जा रहा है और आने वाले समय में निवेशकों के लिए इसमें अवसर बने रह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज भारतीय सर्राफा बाजार में 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। अगर आज के बाजार की बात करें तो पिछले 2 दिनों से लगातार आई बड़ी गिरावट के बाद आज सोने की कीमतों में हल्की राहत देखने को मिली है। बाजार खुलने के साथ ही 22 कैरेट सोने के भाव में मामूली तेजी दर्ज की गई है, जिससे खरीदारों और निवेशकों दोनों के बीच थोड़ी राहत का माहौल बना हुआ है। आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने की कीमतों पर नजर डालें तो 1 ग्राम सोने का भाव लगभग 15,800 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने की कीमत करीब 1,26,400 रुपए के आसपास चल रही है। अगर 10 ग्राम सोने की बात करें तो उसका भाव लगभग 1,58,000 रुपए तक पहुंच गया है। इसी तरह 100 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत भी इसी अनुपात में बढ़ते हुए लगभग 15,80,000 रुपए के स्तर के आसपास दर्ज की गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले 2 दिनों की बड़ी गिरावट के बाद आज बाजार में थोड़ी मजबूती दिखाई दी है और 22 कैरेट सोना लगभग 1,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक महंगा हुआ है। हालांकि यह तेजी फिलहाल बहुत बड़ी नहीं मानी जा रही है, लेकिन बाजार के जानकारों का कहना है कि यह गिरावट के बाद आई एक छोटी सी रिकवरी हो सकती है। पिछले 2 दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में काफी दबाव देखा गया था। इसके पीछे मुख्य कारण यह माना जा रहा है कि निवेशकों को उम्मीद है कि मध्य पूर्व में चल रहे तनाव का जल्द कोई समाधान निकल सकता है। खासकर इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार बातचीत की खबरें सामने आ रही हैं। इसी उम्मीद के कारण पिछले कुछ समय से सुरक्षित निवेश यानी सेफ हेवन की मांग थोड़ी कम होती दिखाई दी और इसका असर सीधे सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ा। लेकिन बाजार विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि जब तक पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट नहीं होती तब तक सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। इसीलिए निवेशकों और खरीदारों को जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए और बाजार की स्थिति को ध्यान से समझते हुए ही कदम उठाना चाहिए। अब बात करते हैं आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव की, लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह देना भी जरूरी है। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो हमेशा पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही खरीदारी करें। सबसे जरूरी बात यह है कि आप जो भी सोना खरीदें उस पर हॉलमार्क जरूर होना चाहिए। हॉलमार्क सोने की शुद्धता की सरकारी गारंटी माना जाता है और इससे यह सुनिश्चित होता है कि आप जो सोना खरीद रहे हैं वह तय मानकों के अनुसार शुद्ध है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि इस वीडियो में जो सोने और चांदी के भाव बताए जा रहे हैं वह मुख्य रूप से होलसेल यानी थोक बाजार के भाव हैं। जब आप बाजार में गहने खरीदने जाते हैं तो इन कीमतों के ऊपर आपको अतिरिक्त 3% GST देना पड़ता है। इसके अलावा ज्वेलरी बनाने का मेकिंग चार्ज भी अलग से जोड़ा जाता है, जिससे अंतिम कीमत थोड़ी और बढ़ सकती है। अब अगर आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव की बात करें तो भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 16,255 रुपए दर्ज की गई है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव करीब 1,30,040 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर 10 ग्राम सोने की बात करें तो उसका भाव लगभग 1,62,550 रुपए तक पहुंच गया है। इसी तरह 100 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 16,25,000 रुपए के आसपास दर्ज की गई है। आज
आज एक बार फिर 24 कैरेट सोने की कीमतों में हल्की तेजी देखने को मिली है और बाजार खुलते ही सोना करीब 1000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक महंगा हुआ है। हालांकि यह तेजी अभी बहुत बड़ी नहीं मानी जा रही, लेकिन इससे यह संकेत जरूर मिलता है कि गिरावट के बाद बाजार धीरे धीरे संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके बावजूद कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आने वाले दिनों में ईरान और इजराइल के बीच किसी तरह का समझौता हो जाता है या तनाव कम होने की खबर आती है तो सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में बाजार में फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए निवेशकों को इस समय बाजार की हर खबर और वैश्विक घटनाक्रम पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और आर्थिक परिस्थितियां ही फिलहाल सोने और चांदी की कीमतों की दिशा तय कर रही हैं।